वोटर के समय की कीमत क्या हमारा रेल विभाग नहीं समझता है? यह सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद, जब ट्रेन लूट होने के बाद एक यात्री की फ्लाइट मिस हो गई। मामला अदालत में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 30,000 रुपए का हर्जाना भरने का आदेश देते हुए कहा कि यात्री का समय अनमोल होता है। इस बात को समझिए प्लीज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण की तरफ से भारतीय रेलवे ध्यान दे, जब किराया फुल लेते हैं तो रेल भी फुल राइट टाइम पर पहुंचाने का काम करे, क्योंकि आम आदमी सिर्फ रेल से आने जाने का पैसा नहीं देता बल्कि सही समय पर पहुंचाने का भी देता है। लेकिन आपने हमेशा कई बार रेलवे स्टेशन पर ऐसा सुना होगा कि आपकी ट्रेन इतनी देरी से चल रही है। ट्रेन लेट पहुंचती है तो यात्री सिवाय आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होने के कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहानी सुनिए। 11 जून 2016 को राजस्थान से संजय शुक्ला परिवार समेत अजमेर जम्मू एक्सप्रेस से जम्मू के लिए निकले। जम्मू में एक्सप्रेस ट्रेन उनकी सुबह 8:10 की जगह पर दोपहर 12 बजे पहुंची। ट्रेन लेट होने से शुक्ला परिवार की 12 बजे की श्रीनगर जाने की फ्लाइट छूट गई। शुक्ला परिवार को ट्रेन लेट होने के कारण 15,000 रुपए खर्च करके टैक्सी से श्रीनगर जाना पड़ा। लेकिन दूसरे ट्रेन मुसाफिरों की तरह संजय शुक्ला रेलवे की देरी के कारण हुए नुकसान का खामियाजा उठाकर चुप नहीं बैठे। आम आदमी के वक्त की कीमत न समझने वाले रेल विभाग की गलती को लेकर अदालत तक पहुंचे। जहां अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे मामले में सर्वोच्च अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि यात्री का समय भी अनमोल होता है। यात्री को बिना जानकारी दिए ट्रेन देरी से चलाने की जिम्मेदारी कोई तो लेगा। नागरिक, उपभोक्ता या यात्री किसी के रहम करम पर नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 30,000 रुपए का जुर्माना और उस पर 9% सालाना की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। यदि आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप तत्काल में ज्यादा पैसे देकर या प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुक करा के पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वही ट्रेन लेट हो जाए और इतना लेट हो कि आपकी आगे की फ्लाइट या ट्रेन या बस मिस हो जाए तो उस पर कोई हर्जाना रेलवे नहीं देती। यात्रियों का मानना है कि वक्त की बर्बादी और पैसे की बर्बादी एक अहम मुद्दा है जिस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि पैसा सिर्फ यात्रा का नहीं बल्कि समय पे पहुंचने का दिया जाता है। भारतीय रेल का दावा है कि अभी सिर्फ 5% ट्रेन ही लेट चल रही है, लेकिन यात्री इस पर भरोसा नहीं करते। सवाल करते हैं कि ट्रेन लेट चलने का जो खामियाजा भुगतते हैं उसकी कीमत क्या भारतीय रेलवे समझेगी। जैसे लखनऊ में रेल यात्री आफ्ताब और विवेक सिंह की कहानी को सुनिएगा। मैं दिल्ली जा रहा था एक बार, तो लिच्छवी एक्सप्रेस एक ट्रेन हुआ करती है, तो बहुत लेट हो गई। वो तकरीबन 3 बजे की ट्रेन रात में 12 बजे आई, सुबह 5 बजे पहुंचाने वाली ट्रेन 7 बजे शाम को आई। एकदम जरूर भरपाई होनी चाहिए और जितने का भी टिकट होता है, जितना भी फेयर होता है, उसका दोगुना भरपाई होना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बहुमूल्य चीज है आज के डेट में। हमें भी कई बार कहीं जाना था, ट्रेन 6-6 घंटा लेट हो गई, मेरा मीटिंग कैंसिल हो गया, मेरा जो काम करना था, जो मेरी प्लानिंग थी, प्लानिंग कैंसिल हुई। पूरा जो है कि शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। मैं वो आरओ का एग्जाम था और मेरा एग्जाम का डेट के हिसाब से मैंने तत्काल टिकट निकलवाया कि सुबह 6 बजे अराइवल टाइम था इलाहाबाद, बट वो ट्रेन इतनी लेट हो गई कि 10 बजे से मेरा एग्जाम था, मैं 11 बजे के टाइम में मतलब इलाहाबाद पहुंचा। तो मैं तत्काल का टिकट एक तो ज्यादा पैसा पे करके लिया, ऊपर से टिकट लेने के बावजूद भी मेरा एग्जाम मिस हो गया था। आपको लगता है कि इसका हर्जाना रेलवे को भरना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसे अदर कंट्रीज में है कि अगर 4 से 5 मिनट भी ट्रेन लेट होती है तो पूरा फी रिफंड किया जाता है, साथ में उसका मतलब उनको चार्ज भी देना पड़ता है। जापान में ट्रेन लेट होने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाती है। यात्रियों को पहुंचाने में रेल जापान में लेट होती है तो मुसाफिरों को ट्रेन लेट होने का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे वो आगे ऑफिस या दूसरी जगह दिखाकर कार्रवाई से बच सके। ट्रेन लेट होने पर एक तय राशि तक जापान में दी जाती है। हमारे देश में नियम अभी सिर्फ भारत की पहली निजी रेल सेवा तेजस एक्सप्रेस के लिए लागू है। तेजस 1 घंटे की देरी से पहुंचती है तो प्रति यात्री 100 रुपए और 2 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो तो प्रति यात्री 250 रुपए का रिफंड देना पड़ता है। पिछले ही महीने 4.5 लाख रुपए का हर्जाना तेजस एक्सप्रेस के लेट होने पर यात्रियों को भरना पड़ रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।